है, कोई नहीं कहता। कोई झेल लेता है, कोई नहीं झेल पाता। कोई इधर उधर से रास्ते निकाल लेता है, पीछे के दरवाजे से कोई नहीं निकाल पाता। लेकिन जब तुम पीछे का रास्ता निकालोगे तो अपराध भाव पैदा होगा, गिल्ट पैदा होगा, क्योंकि वो पंडित पुरोहितों की आवाज तुम्हारे भीतर भरी हुई, वो कहेंगे कि तुम पाप कर रहे हो। तब घबराहट पैदा होगी, बेचैनी पैदा होगी। पत्नियां तो सोच ही नहीं सकती, अगर सोचेंगी भी तो भी अपराध भाव पैदा हो जाएगा। करना तो दूर, अगर दूसरा पुरुष उन्हें सुंदर भी मालूम पड़ेगा तो भी उनके भीतर बेचैनी पैदा हो जाएगी, कैसे हुआ। इसलिए उन्होंने तो अपने को बिल्कुल जड़ कर लिया, संवेदना को ही मार डाला है। इसलिए भारत की स्त्रियां एक अर्थ में आत्महीन हो गई। आत्महीन होना पड़ा है, नहीं तो अपराधी होना पड़े। अपराधी होने से आत्महीन होना अच्छा है, बिल्कुल जड़ हो जाना अच्छा है। और पुरुष आत्महीन तो नहीं हुए, लेकिन तब अपराध की भावना पकड़ती। दोष व्यवस्था का है, व्यक्ति का नहीं। हमें व्यवस्था बदलनी होगी, हमें एक व्यवस्था देनी चाहिए जिसमें पुरुष और स्त्रियां साथ रहें, लेकिन इतने बंधन में नहीं जितने बंधन में हम उन्हें रख रहे हैं। और मनोवैज्ञानिकों का ये अनुभव है पिछले 50 वर्षों का, मेरा ये अनुभव है मेरे अपने आश्रम का, जहां सैकड़ों जोड़े रह रहे हैं, कि अगर कभी कभी कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ दिन 2 दिन के लिए बिता दे, या कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ दिन 2 दिन को बिता दे, तो इससे उनके आपसी संबंध खराब नहीं होते, गहरे होते। ये बात उल्टी लगेगी और रूढ़िग्रस्त लोगों के लिए तो महापाप की लगेगी, मगर मैं तो सत्य ही कहने को मजबूर हूं, लगे जिसको जैसा लगना हो। मैंने तो कसम खाई है कि जो सत्य है उसे वैसा ही कहूंगा जैसा है, नग्न नहीं कहूंगा, उस पर वस्त्र भी नहीं डालूंगा। सत्य यह है कि अगर पति पत्नी का संबंध गहरा करना हो, अगर सिर्फ औपचारिक ना रखना हो, तो हमें इतनी स्वतंत्रता देनी चाहिए कि पुरुष कभी किसी और स्त्री के साथ जाए तो इससे पत्नी बेचैन ना हो, परेशान ना हो। और अगर पत्नी कभी किसी पुरुष के साथ चली जाए तो पति बेचैन ना हो, परेशान ना हो। इससे उनका दाम्पत्य नष्ट नहीं होगा, इससे उनके दाम्पत्य में पुनर्जीवन आ जाएगा। अगर उस नवाब को 2-4 दिन दूसरी सब्जी खाने को मिली होती और फिर भिंडी मिलती, तो फिर भिंडी में रस आता, फिर भिंडी अच्छी लगती। इससे कुछ गहराई में बाधा नहीं आएगी, इससे गहराई बढ़ेगी। इसमें अपराध भाव की कोई भी आवश्यकता नहीं। श्री मोदी, मैं ये कहना चाहूंगा कि छोड़ो अपराध भाव। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी काम वासना को तृप्त नहीं कर पाती, तो किसकी पत्नी कर पाती, किसका पति कर पाता है? और अगर तुम्हें कभी किसी दूसरी स्त्री में रस मालूम होता है तो अपराध भाव से मत भरो, अन्यथा दोहरी मुश्किलें होंगी। अगर अपराध भाव से भरे तुमने किसी स्त्री से कोई संबंध भी बनाया तो उससे भी तुम्हें तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपराध भाव बीच में खड़ा रहेगा, वो दीवार बनी रहेगी। तुम उसको प्रेम करते समय भी जानोगे कि सिर्फ पाप कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, नरक में जा रहे हो, तुम अपनी पत्नी के साथ धोखा कर रहे हो। कोई अपराध भाव की जरूरत नहीं, लेकिन ये अपराध भाव तब तक तुम्हारा पीछा करेगा जब तक तुम पत्नी को भी इतनी ही स्वतंत्रता न दोगे। इतनी ही स्वतंत्रता पत्नी को भी देनी चाहिए, वह भी मनुष्य है जैसे तुम मनुष्य हो। न तुम समाधिस्थ हो, न वह समाधिस्थ, न तुम बुद्ध हो, न वह बुद्ध है। न तुमने ध्यान जाना, न उसने ध्यान जाना। हाँ, ध्यान जान लो तो काम वासना से मुक्ति हो जाती। जब तक ध्यान नहीं जाना है तब तक तुम भी स्वतंत्रता से अपनी इंद्रियों को
तृप्ति दो और अपनी पत्नी को भी तृप्ति देने दो। लेकिन पुरुष को ये बात अखर थी, वो सोचता है कि मैं तो स्वतंत्रता अनुभव करूं, लेकिन पत्नी ये बर्दाश्त के बाहर है कि कोई मुझसे कह दे कि तुम्हारी पत्नी किसी और पुरुष के साथ देखी गई, तो उसके अहंकार को चोट लगती है। अगर अहंकार को चोट लगेगी तो फिर अपराध भाव भी रहेगा, क्योंकि फिर तुम धोखा दे रहे हो, फिर तुम अपनी पत्नी के साथ बेईमानी कर रहे हो, फिर तुम्हें दिखावा करना होगा, फिर तुम्हें एक चेहरा पत्नी के सामने ओढ़ के रखना पड़ेगा कि प्रेम मैं तुझे करता हूं, सिर्फ तुझे करता हूं और किसी को नहीं, और पीछे तुम्हें दूसरा चेहरा। तुम दो चेहरे वाले आदमी हो जाओगे, दो चेहरों के बीच में तुम कसमकस में रहोगे, दुविधा में रहोगे, तुम्हारे जीवन में द्वंद्व हो जाएगा। और दो ही चेहरे होते तो ठीक थे, बड़ी मुश्किलें, कई चेहरे हो जाएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उससे कह रही थी कि देखो, जब तक मैं बर्दाश्त कर सकती हूं करती हूं, लेकिन अगर किसी दिन बात पकड़ में आ गई तो ठीक नहीं होगा। ये औरत कौन थी जो अभी रास्ते पर हमको मिली और एकदम मुस्कुरा के तुम्हारी तरफ देखा और तुम एकदम डर गए और तुम नीचे देखने लगे? ये औरत कौन थी? नसरुद्दीन ने कहा कि भाई, तू मुझसे कह रही कि वो औरत कौन थी? मैं उससे डरा हुआ हूं कि वो मुझे मिलेगी तो पूछेगी कि वो औरत कौन थी जो तुम्हारे साथ थी। झंझट तो होने वाली है। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी एक दिन अपनी नौकरानी से बोली कि सुनती हो, मुझे इस बात के पक्के प्रमाण मिलने शुरू हो रहे हैं कि नसरुद्दीन अपनी टाइपिस्ट के साथ गलत संबंध बनाए हुए। वो नौकरानी बोली, रहने दो, मत कहो ये बकवास की बात है, ये सिर्फ तुम मुझसे इसलिए कह रही ताकि मेरे मन में ईर्ष्या पैदा हो, जलन पैदा हो। मैं ऐसी जलने मुलने वाली नहीं, मैं ऐसी बातों में पढ़ने वाली नहीं। नसरुद्दीन का प्रेम मुझसे बिल्कुल शाश्वत है। उसने खुद ही मुझसे कहा कि मेरा प्रेम अमर। ये पत्नी को पता ही नहीं था। दो ही चेहरे से काम नहीं चलेगा, बहुत चेहरे लगाने पड़ेंगे और तब झूठी होने वाली है। जितने झूठ बोलोगे उतने उपद्रव में पड़ जाओगे। मेरी सलाह है, जीवन को सहजता से जियो, प्राकृतिक ढंग से जियो। व्यवस्था भला अप्राकृतिक हो, तुम्हें कुछ अप्राकृतिक होने की जरूरत नहीं, लेकिन अपनी पत्नी के साथ भी ईमानदारी बरतो। उसको भी कहो कि तू भी स्वतंत्र है। और इससे यह अर्थ नहीं होता कि तुम अपनी पत्नी को प्रेम नहीं करती। ये भी भ्रांति पैदा की गई कि अगर प्रेम है तो एक से ही होगा। ये बात बिल्कुल फिजूल है, इस बात का कोई मूल्य नहीं। अगर प्रेम है तो निश्चित ही अनेक से होगा, ये मैं तुमसे कहता हूं। क्योंकि प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं जो एक तो चुप जाए। जिसको फूलों से प्रेम है वो सिर्फ गुलाब के फूलों से प्रेम करेगा, चंपा के फूलों से प्रीति कर नहीं लगेंगे, चमेली के फूलों से प्रीति कर नहीं लगेंगे, कमलों से प्रीति कर नहीं लगेगा। अगर कोई ऐसा कहता हो या तो वो विक्षिप्त है या फिर झूठ बोल रहा है। जिसे फूलों से प्रेम हो उसे बहुत तरह के फूल प्रीति कर लगेंगे। बेले का भी अपना आनंद है और गुलाब का भी अपना आनंद है, और दोनों की अपनी खूबियां हैं। गुनाहों से मुक्त हो जाए, अंधविश्वासों से, जड़ श्रृंखलाओं से, उस दिन हम इंसान। दुविधा यह है कि सब पुरुष अपनी पत्नियों से उब जाते। कोई कहता है, कोई नहीं कहता, कोई झेल लेता है, कोई नहीं झेल पाता, कोई इधर उधर से रास्ते निकाल लेता है, पीछे के दरवाजे से कोई नहीं निकाल पाता।